हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनेस्ट ट्रेडिंग रूम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद इस चैनल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और रिस्क मैनेजमेंट को लाइटली लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर बोल देता हूँ, लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास में कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। लोग फेल होते हैं क्योंकि उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है वो उनको नहीं आता। आप दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी का यूज कर लो, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है और आप ढंग से स्टॉप लॉस को नहीं लगा पाते हो या आप नहीं समझ पाते हो अकाउंट को हम लोग कितना ज्यादा रिस्क में डाल सकते हैं, तो आपका फेल होना तय है। आप एक ना एक टाइम पे जाके अपने अकाउंट को जीरो कर ही दोगे। मार्केट किसी को माफ नहीं करता, ये बात तो आप सभी को भी पता है। मोस्ट बिगनर सोचते हैं रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना होता है, लेकिन ऐसा इन रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक ट्रेड में कितना लॉस लेना चाहिए, वो आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है। इन रियलिटी आप एक ट्रेड में कितना लॉस कर सकते हो या फिर एक दिन में कितना लॉस कर सकते हो, वो आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ता है अपने अकाउंट साइज के मुताबिक। और सबसे रॉस्ट सिनेरियो में आपको जो अकाउंट है उसका कितना हिस्सा बचेगा आपके पास, वो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। वो आपको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। आखिर मेरे पास में कितना बड़ा अकाउंट है, $1000 है, $100 है, तो मैं कितना रिस्क अफोर्ड कर सकता हूं। यू अंडरस्टैंड? प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि अपने साथ एक सिंपल रूल को हमेशा रखते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कि भाई मैं जो ट्रेड ले रहा हूं अपने अकाउंट पर, उसका कितना हिस्सा मैं रिस्क में डाल सकता हूं, वो उनके हिसाब से होता है, उनके बेनिफिशियल के हिसाब से होता है, उनके अकाउंट के हिसाब से होता है। ज्यादातर ट्रेडर जो फॉलो करते हैं रूल, वो 1% पर ट्रेड फॉलो करते हैं। अगर आपका अकाउंट साइज जो है $1000 का है, तो आप मैक्सिमम $10 का रिस्क लीजिए। ये उसका 1% हो गया। अगर 10,000 है तो आप $100 का रिस्क लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट छोटा होगा, इसका मतलब ये है कि आप गेम में जिंदा रहोगे। और आप सभी को पता है जो ट्रेडिंग की दुनिया है उसमें प्रॉफिट का मतलब नहीं देखा जाता है, देखा जाता है कि आप कितने समय तक टिक सकते हो मार्केट के अंदर। बिगनर यही गलती करता है, उसको लगता है छोटा रिस्क मतलब छोटा प्रॉफिट, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि वो जितना ज्यादा बड़ा रिस्क लेगा, अगर ट्रेड उसके अगेंस्ट चली गई तो उसका अकाउंट ही वाइप आउट हो जाएगा। ज्यादातर लोग यहीं फंस जाते हैं। मार्केट जो है पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, ग्रीड को नहीं। ये हमेशा ध्यान रखो। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं होता। स्टॉप लॉस एक बॉडी गार्ड की तरह एक्ट करता है आपके लिए, एज अ बॉडी गार्ड। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस से डरता है वो एक न एक दिन मार्केट से भी डरने लगता है। यही रियलिटी है इस मार्केट की। आप चाहे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो, इससे मतलब नहीं है। और जो ट्रेडर स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करता है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करने लगता है। एक और डेंजरस चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को मूव करना। ट्रेडर जो होता है वो देखता है अगर ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी हद तक सही साबित होता है। बट अगर ट्रेड ट्रेडर के अगेंस्ट जा रहा होता है और उस टाइम पे वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना स्टार्ट कर दे, ये बोल करके मैं अगर थोड़ा सा और ज्यादा इसको स्पेस दे देता हूं, देन हो सकता है कि ये वापस चला जाए। उस चक्कर में वो और ज्यादा फंड्स को गवा देता है। यही एक ऐसा डिसीजन है जो अकाउंट को बर्बाद कर देता है आफ्टर पुट अ स्टॉप लॉस ऑल्सो। लॉस एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं होती, लॉस इग्नोर करना स्टूपिडिटी होती है।
रिस्क मैनेजमेंट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है डेली लॉस लिमिट। अगर आज मार्केट आपके फेवर में नहीं है तो मार्केट आपको बोल रहा है आज रुक जा भाई, आज ट्रेड मत कर यार। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं है, बजाय वो लड़ने के मार्केट की सुनता है, मार्केट को समझता है। एक ऑनेस्ट बात सुनो, अगर आपका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है तो आप कभी कंसिस्टेंट ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप चेस करते रहोगे सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कंसिस्टेंट ट्रेडर वो होता है जो पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करे, प्रॉफिट को बाद में देखे। मैं अपनी ट्रेडिंग जब भी करने बैठता हूं यही अप्रोच फॉलो करता हूं, नो ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंज ट्रेडिंग एंड नो इमोशनल डिसीजंस एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। सिर्फ रूल, सिर्फ डिसिप्लिन और सिर्फ पेशेंस। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख गए तो स्ट्रेटजी अपने आप काम करने लगेगी, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर किया तो हर स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। ये मार्केट का रूल है, मेरी ओपिनियन नहीं है। अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर के तो रिस्क मैनेजमेंट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। और अगर रिस्क मैनेजमेंट आपके फेवर में होगा, आप अच्छे से रिस्क को मैनेज कर पाओगे, आप अपनी कैपिटल को अच्छे से बचाना सीख जाओगे, तो एक ना एक टाइम पर आप मार्केट से पैसा निकालना भी सीख जाओगे। बट अगर आप ढंग से रिस्क मैनेज नहीं करते, एक एक ट्रेड में अपना हाफ हाफ अकाउंट का पोर्शन लगा देते हो, तो एक ना एक टाइम पर आपका वो अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। इसी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स परेशान हो जाते हैं, यही सोच करके कि यार मैं पहले $100 लगाए, उसमें 20-20 30-30 डॉलर पर ट्रेड उसने लगा के छोड़ दिया। ट्रेड अगर उसके फेवर में गए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर अगेंस्ट चले गए तो उसका अकाउंट ही वाइप आउट हो जाता है 2-3 ट्रेड के अंदर। और देन वो सोचता है कि यार ये तो मार्केट ने मेरे साथ धोखा कर दिया। भाई मार्केट को समझो ना, मार्केट क्या चाहता है, मार्केट आपको क्या बोल रहा है। शॉर्टकट यहां भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि ट्रेडिंग से पैसा बना लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, तो शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर कोई। स्लो डिसिप्लिन ग्रोथ ही लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। यही रियलिटी है इस दुनिया की, इस ट्रेडिंग की दुनिया की। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर और रियल ट्रेड एग्जांपल्स की बात करेंगे। सॉरी यार, ये मेरा थर्ड वीडियो है, तो थोड़ा बहुत मेरी जीभ थोड़ी फिसल रही है, पता नहीं क्यों, बट थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना। साथ में हम सीखेंगे कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट को कैसे अप्लाई करना है इन लाइव मार्केट्स। डेली लाइव स्ट्रीम में, लाइव मार्केट के अंदर रियल डिस्कशन होंगे आपके साथ अगली लाइव स्ट्रीम में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर लीजिएगा जो अब स्टार्ट होने वाली है। ऑनेस्ट ट्रेडिंग रूम का एक ही पर्पस है, रियल ट्रेडर्स बनाना, जो कि आज के टाइम पे कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ मेंटोर्स हैं, इन रियलिटी कुछ मेंटोर्स हैं जो जिनको मैं खुद फॉलो करता था, वो इन रियलिटी कुछ अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को बाहर निकाल रहे हैं दुनिया से। जो ये लूप है ना लॉसेस की, इससे बाहर निकाल रहे हैं उन लोगों को। चलो फिर ठीक है, हम इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लाइव सेशन में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।